संविधान में जैसे हम लोग आप संघ के संविधान में बात करेंगे। संघ का जो संविधान है, ठीक है ना, उसका जो विस्तार मिलेगा आपको वो आर्टिकल 52 से मिलता है। ठीक, एक तरफ उसका जो कलेक्टिव एस्पेक्ट आप देखेंगे, एक लाइन है, हमने इधर लिखा संघ का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन समझा, ठीक है। और इधर हमने लिखा राज्य का संविधान, यानी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, ठीक है ना। जब हम यहां पे यात्रा करेंगे तो हमको अरे यार क्या हो, हमें जो है आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति मिलेंगे। आर्टिकल 52 में देखेंगे तो एक हमें प्रेसिडेंट मिलते हैं भारत में, ठीक है ना। जो हम चलेंगे आर्टिकल 52 में 51A तक तो आप समझ चुके हैं, फंडामेंटल ड्यूटी। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के उस पोर्शन में है जो संघ का है। तो सबसे पहले हमको आर्टिकल 52 में मिलेंगे एक प्रेसिडेंट, वहीं स्टेट में आर्टिकल 153 में एक गवर्नर मिलते हैं जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो 79 में पहुंचेंगे तो संसद मिलेगी, 80 में पहुंचेंगे तो राज्यसभा की चर्चा मिलेगी, 81 में लोकसभा की चर्चा होगी। जैसे यहां राज्यसभा लोकसभा है, ऐसे स्टेट्स में आएंगे तो एक विधानसभा मिलती है। जैसे संसद मिलती वैसे एक विधानसभा मिलेगी। जैसे विधानसभा मिलेगी वैसे एक विधान परिषद भी मिलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी हमको एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी, है ना, जिसको आप विधानसभा विधान परिषद हो गया। और अगर आप इसको मिला के देखें, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यह एक प्रकार से लेजिस्लेटिव, जैसे कहते हैं विधानमंडल है। ये यहां भी दो सदनीय है व्यवस्था, दो सदन है, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। विधान परिषद यहाँ उच्च सदन, ये निम्न सदन, ये लोकप्रिय सदन, ये भी उच्च सदन, और ये निम्न सदन, ये उच्च सदन, ये निम्न सदन। ये राज्यों का प्रतिनिधि करता है, ये जनता का प्रतिनिधि करता है ना। ये पैरेलल हो गया ये चीजें। गवर्नर संवैधानिक प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। ये भारत का प्रथम नागरिक है, ये राज्य का प्रथम नागरिक है। बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं जो कि आपको सिंगल टाइम में मल्टीपल स्टडी की ओर ले जाता है, ठीक। अब इसके ये जो प्रारूप है, इसका जो भाव है, इसमें कई एक्शन हैं, एक्टिविटी जो चलती है। जैसे संसद में
उसका अधिकारी होगा स्पीकर, जो लोकसभा अध्यक्ष। ऐसे राज्यसभा में जाएंगे तो उसमें सभापति मिलते हैं। ऐसे विधानसभा में इसी तर्ज पर चीजें होंगी। जैसे संसद कानून बनाती है, वैसे राज्य के मामले में विधानमंडल के लोग कानून बनाते हैं। ठीक है, यह प्रकरण कहां तक चलेगा? यह पूरा मामला चलेगा आर्टिकल 123 तक। 52 से लेकर के 52 से लेकर 123 तक। 52 में क्या है? आर्टिकल 1 क्या पढ़ा था आपने? भारत क्या है? हाँ, भारत एक स्टेट का यूनियन, राज्यों का संघ है ना? यही पढ़ा था। भारत राज्यों का संघ है और वही राज्य यहां पर है जहां जिनके विधानमंडल वगैरह बता रहा हूं। और आर्टिकल 123 क्या है? जो प्रेसिडेंट, आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है और 52 कहता है संघ का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है? उसी संघ का, जो भारत राज्यों का संघ है, जिसमें संघ में कौन कौन है? 28 स्टेट हैं। फर्स्ट शेड्यूल में जाओ ना, 28 स्टेट, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इसको क्लब कर दीजिए तो भारत है, जो आर्टिकल 1 में पता चलता है आपको। बाकी 2, 3, 4 आर्टिकल हैं, राज्यों का प्रवेश है, नए राज्यों से सब बताया है आपको। आर्टिकल 52 उसी संघ का एक राष्ट्रपति होगा। और यह आर्टिकल 123 तक एक, मतलब देखा जाए तो एक प्रक्रिया यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट से ठीक पहले, क्योंकि आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट आ जाता है, हालांकि वो भी संघ का है। हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की एक हायरार्की है, कोई अलग अलग नहीं है। न्यायपालिका में एक एकीकृत व्यवस्था है। जैसे विधानमंडल अगर कोई कानून पारित कर देती है तो ऐसा नहीं वो संसद में रखा जाता है, अंतिम रूप से अप्रूवल देते हैं, अपने हिस्से का काम तो वही करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ न्यायिक व्यवस्था में एकीकरण पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपील, हाई कोर्ट के फैसले की अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती, एक हायरार्की है। तो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है ना, जुडिशरी है, वो इंटीग्रल अप्रोच है, एकीकृत व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो यह जो सिस्टम है 123 में क्या लिखा है? ऑर्डिनेंस की बात है ना। ऑर्डिनेंस में क्या बात है? राष्ट्रपति अगर सत्र जो है कि न चल रहा हो, 3 सत्र होते हैं, अभी देखे होंगे स्पेशल एक सत्र खत्म हुआ है। सत्र की नई स्थिति में राष्ट्रपति एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं जिसकी वैल्यू वैसे ही है जैसे पार्लियामेंट कानून बनाई हो, बशर्ते कि इसको अगले सत्र में पारित कराना होता है। और अगला सत्र 6 महीने के अंतराल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी मैक्सिमम इसकी एज कानून की वहीं तक होती है जो अगला सत्र होता है। क्योंकि हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं, हमारे यहाँ 3 सत्र होते हैं। अभी मानसून सत्र खत्म हुआ था, स्पेशल सत्र तो बीच में कभी आपको जरूरत है तो ला दिए, उसको छोड़ दीजिए। स्पेशल सत्र भी होता है, ये भी प्रोविजन है। तो एक मानसून सत्र, अभी नवंबर वगैरह आएगा, शीत सत्र शुरू हो जाएगा, फिर फरवरी में आप देखें बजट सत्र होता है। तो किसी भी एंगल से देखेंगे तो 12 महीने में 3 सत्र तो ये कंपलसरी होते ही है। और 3 महीने में ये 12 महीने में जो ये 3 सत्र होते हैं, ये ऑलमोस्ट कितने समय का अंतर होते हैं? दिसंबर खत्म होता है सत्र,
कभी कभी ये शीत सत्र जनवरी में भी चला जाता है। जैसे 2019 का जो शीत सत्र था वो जनवरी में था, जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा रहा था तो जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा था। तो वो डिपेंड करता है, जैसा ट्यूनिंग हो तो सरकार के ऊपर है। तो जनरली दिसंबर में खत्म होता है, तो फरवरी में फिर शुरू, एक महीना बाद जनवरी क्रॉस करो फिर बजट सत्र आ जाता है। अब आजकल तो आप जानते हैं 1 फरवरी को बजट पेश होता है, तो केवल जनवरी जनवरी बचता है। यानी कि अगर कोई शीत सत्र माना 26 दिसंबर को खत्म हो गया, विंटर सेशन माना 26 जनवरी को, 26 दिसंबर को खत्म हो गया, है ना। विंटर सेशन माना नवंबर लास्ट में बैठा और दिसंबर आते आते 25 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, 26 दिन, एक महीना जितना हो सकता है में जाके खत्म हो गया, 20-25 दिसंबर के आसपास खत्म हो गया। अब 1 फरवरी को बजट पेश करना है, लेकिन सत्र खत्म होते ही गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, मतलब राष्ट्रपति आर्टिकल 74 पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद के परामर्श पे काम करते हैं। तो ऑर्डिनेंस भी सरकार ही लाती है, क्योंकि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस लाते हैं, लेकिन सलाह किसका होता है? मंत्रिपरिषद का। मंत्रिपरिषद बोले तो मोदी सरकार, कोई भी सरकार है, ऐसे नेहरू से लेके मोदी तक सबकी सरकार थी, जो जहां रहता है उसी का नाम ले लिया जाता है। अब माना आपने 21 से 25 दिसंबर आते आते सत्र आपका किसी तारीख को खत्म हुआ, 1 फरवरी को बजट पेश करना है, तो यानी कि बजट सत्र फिर शुरू करेंगे 1 तारीख को, तो एक ही महीने का गैप मिला जनवरी। लेकिन अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई ऑर्डिनेंस लाना है, कोई कानून लाना है जो कि सत्र के दौरान नहीं आया, सत्र के दौरान अगर कोई विधेयक आप लाएंगे तो पारित करा लो, आप तो बैठे ही हो सब लोग यही काम करने के लिए। लेकिन माना सत्र खत्म हो गया, सब तो चले गए घर, अब याद आया कि क्या करें, तो उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस जारी करा दिया। मतलब राष्ट्रपति आर्टिकल 123 में एक अध्यादेश जारी कर दिया। अब अध्यादेश जारी हो गया तो अगले सत्र में पारित होगा, और चूंकि संविधान में यह प्रोविजन है कि कोई भी एक सत्र दूसरे सत्र से 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। लेकिन बजट सत्र तो फिर आ गया 1 फरवरी को, तो अब आप बजट सत्र में अगर ऑर्डिनेंस को अप्रूवल नहीं देती है, कौन? दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा दोनों अगर उसको पारित नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो वह खत्म हो जाएगा, ऑर्डिनेंस व कानून खत्म हो जाएगा। ठीक है।